और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो कल मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया गया था। मानसून सत्र के दूसरे दिन पेश किए गए बजट पर विपक्ष के सभी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। इस बजट के विरोध में आज कांग्रेस सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में विरोध करने वाली है और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल के नेता भी शामिल होने वाले हैं। तो आज जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होगी उससे पहले विपक्ष का कहना है कि ये बजट ठीक नहीं है और इसी को लेकर अब विपक्षी दलों के सांसद अब प्रदर्शन करने वाले। संसद भवन परिसर में विपक्ष का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में विरोध करने के लिए सभी पार्टियां पहुंचेंगी और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल के नेता शामिल हैं। मोदी 3.0 के पहले बजट को जहां सरकार इसे सबसे बेहतर बताने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर कई सवाल पूछ लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को देश के लिए विकास का बजट बताया, तो राहुल गांधी ने जहां इसे कुर्सी बचाने वाला बजट बता दिया, वहीं अखिलेश ने भी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा वाला बजट बता दिया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। I present the budget for 24-25. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश किया। उन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश में महंगाई दर नियंत्रण में है, वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। सरकार का किसान, युवा, महिला और गरीबों पर फोकस है। As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over cost. मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को विपक्ष ने पूरी तरह नकार दिया है। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया। उन्होंने कहा, बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। राहुल ने कहा, ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर कहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य को बजट में कुछ नहीं मिला है। हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि बजट में महिलाओं की उपेक्षा की गई। महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बजट से सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। यूपी के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बेवकूफ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सबबाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज ऐसी चीज हो जिसको, अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं, हाईवे तो बहुत से बना रखा है इन्होंने, हाईवे टूट रहे हैं रोज, आप देख लीजिए। आप देखिए, ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई कल कारखाना आया है, कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है? यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी किए।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि सरकार का अपना कोई विजन नहीं है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार जो कहती है उसे जमीन पर लाए तो बड़ी बात है। देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि पिछले 10 साल से लगातार सरकार आम जनता को मायूस ही कर रही है। जो सबसे बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, वो थी इस देश के करोड़ों नौजवानों को, माताओं बहनों को। क्या समस्याएं उनके सामने? आपने कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 गुना करेंगे, एमएसपी 2 गुना करने की बात आपने कही थी। क्या इस बजट में एमएसपी 2 गुना करने के लिए कोई प्रावधान आपने रखा, कोई बजट का हिस्सा रखा? मायावती ने केंद्रीय बजट को अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि मायूस करने वाला ज्यादा बताया है। मायावती ने कहा कि इससे गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं की उम्मीदों को झटका लगा है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को जहां मध्यम वर्ग के लिए उम्मीदों वाला बजट बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष ने पूछा है कि आम आदमी के अच्छे दिन कहां हैं? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।